Yes, Mataji, you can start. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हम प्रभु की लीलाओं का आस्वादन काफी मतलब बहुत समय से हम इस एक छोटे से मंच पे कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक छोटी सी भगवान की लीला मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो भगवान की लीलाओं के लिए हमेशा ही संतों ने ये बोला है, और हम भी कहते हैं, खुद रामायण जी में भी ये हमें सुनने को मिलता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहऊँ सुनऊँ बहु विधि सब संता। इसका तात्पर्य यह है कि हरि की कथाओं, ना तो हरि का कोई अंत है ना अनंत है। भगवान अनंत है, भगवान का कोई ओर छोर नहीं है, वो सब जगह व्याप्त हैं। उसी प्रकार उनकी कथाएं भी समस्त भूमंडल पे, समस्त ब्रह्मांड में और हर जगह विद्यमान है। अनंत रूप से सब लोग उन्हें सुनते हैं और उसका स्वादन करते हैं। हर प्रकार के मनुष्य, जीव जंतु, ऋषि मुनि, साधु सन्यासी उनको सुनते हैं और सुनाते हैं और उनसे आनंदित होते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने भगवान की एक छोटी सी लीला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवतम जी के 10वें स्कंद के 55वें चैप्टर में हमें श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी जी के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में सुनने को मिलता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वो बताया है कि किस प्रकार प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। आखिर प्रद्युम्न थे कौन, अपने पूर्व जन्म में प्रद्युम्न थे कौन। जब हम ये बात सुनते हैं कि भगवान के घर में पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तो वो कोई एक देव देवता कुछ तो रहे होंगे जो स्वयं भगवान ने उनका पुत्र रूप में वर्ण किया। प्रद्युम्न पूर्व जन्म में श्री कृष्ण भगवान यानी श्री नारायण का ही एक विस्तार थे, जो कि कामदेव के रूप में विस्तृत थे, जिन्होंने कामदेव के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। उनकी पत्नी का नाम रति था। कामदेव काम के देवता हैं जो सभी लोगों के अंदर एक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, प्रेम पूर्ण भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। कामदेव और रति अपना जीवन बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक काट रहे थे, लेकिन प्रभु की लीलाओं में भगवान अपने भक्तों को शामिल करना कभी नहीं भूलते। और ये बहुत समझी हुई बात है कि जो भी देवी देवता हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, तभी उन्हें भगवान की सेवा के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार कामदेव और रति भी भगवान के अनन्य भक्त थे, और कुछ लीला करने हेतु उन्हें वो इस सब क्रम में भगवान के साथ आए। तो हुआ कुछ यूं था कि एक बार भगवान श्री भोलेनाथ जी, शिव जी अपनी समाधि में लीन थे। ये हम सभी को व्याप्त है कि माता सती के शरीर त्याग के बाद भोलेनाथ समाधि में चले गए थे और बिल्कुल विरक्त हो गए थे। उधर तारकासुर नाम के दैत्य ने आतंक मचा रखा था। डिमंस हमेशा से ही, दैत्य जो है वो हमेशा से ही इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको ये पता होता था हमें किस देवता थे कैसे और किस प्रकार से वरदान लेना है। तो जब तारकासुर ने देखा कि भगवान भोलेनाथ तो चले गए पूर्ण समाधि में, उसने वरदान लिया कि मैं इनके ही पुत्र के द्वारा मारा जाऊं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि ना तो ये विवाह करेंगे, ना इनके पुत्र उत्पन्न होगा, और ना ही मैं मरूंगा। अगर कोई अमरता का वरदान मांगता है तो वो तो निश्चित रूप से उसको मिलता नहीं है। तो तारकासुर ने बहुत क्लेवरली ये वरदान भगवान से मांग लिया। कोई नहीं, चलो, बट प्रभु प्रभु हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीलाओं को ना कोई समझ सकता है कि वो कब क्या क्यों करते हैं। जब वो घटित हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि इसमें तो हमारा उद्धार था। उसी प्रकार जब भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, तो तारकासुर ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था। सारे देवी देवता उससे त्रस्त हो चुके थे। तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पे वे कामदेव के पास गए। उन्होंने बोला कि आप कामदेव के पास जाइए, यदि कामदेव अपना तीर भगवान भोलेनाथ पे चलाते हैं तो उनकी समाधि भंग हो जाएगी। और पार्वती जी, जो कि ऑलरेडी बहुत तपस्या कर चुकी थी और वो सती माता का ही पुनर्जन्म थी, उनसे वो विवाह करने के लिए किसी प्रकार यदि तैयार हो जाते हैं तो पुत्र उत्पन्न होगा और तारकासुर मारा जाएगा। तो कामदेव ने जब सबकी, उसने कामदेव के दिमाग में भी ये आई कि ये प्रभु की लीला है और संसार के कल्याण के लिए मुझे ये करना चाहिए। तो कामदेव भगवान भोलेनाथ के पास गए जहां पे उन्होंने वो समाधि में लीन थे। अब उन्होंने अपना तीर भगवान पे चलाया और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र उससे खुल गया, और भगवान का तीसरा नेत्र खुलते ही
कामदेव उनकी दृष्टि के ठीक सामने थे और वो भस्म हो गए। जब रति ने ये देखा कि मेरे पति किसी अच्छे उद्देश्य से वहां गए थे और वो भस्म हो गए, तो वो उनकी पत्नी है, ऑब्वियसली किसी के पति के साथ यदि ऐसा हो जाएगा तो पत्नी विलाप करेगी। उन्होंने बहुत विलाप करना शुरू कर दिया और भोलेनाथ से उन्होंने बहुत विनती करी कि प्रभु, हम तो सबके कहने पर यहाँ आए थे आपकी समाधि भंग करने, जिससे आपका विवाह माता पार्वती से हो सके, जो इतने समय से तपस्या कर रही हैं, और अब उन्होंने वरदान भी पा लिया है। ये तो सब प्रभु नारायण, ये नारायण की ही लीला चल रही थी सब, क्योंकि नारायण को पता था कि जब तक भोलेनाथ समाधि से नहीं जाएंगे कि विवाह नहीं होगा और तार का सुर मारा नहीं जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, रति देवी से बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा मही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनो अन्यथा होई न मोरा। ये रामायण रामचरितमानस जी के बाल कांड के 87वें दोहे में भगवान भोलेनाथ ने रति जी को आशीर्वाद दिया कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, और मेरा ये वचन किसी भी प्रकार से झूठा नहीं हो सकता। और अब आती है बात नारायण पे। तो नारायण तो है ही भक्त वत्सल, और हम सभी जानते हैं कि नारायण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? स्वयं भोलेनाथ। तो वहां पे उधर कामदेव उनके भक्त, रति उनकी भक्त, और तीसरे भोलेनाथ। तो इन सब भक्तों की कामनाओं को पूरा करने के लिए, जन साधारण का, पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, देवी देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान के घर में प्रद्युम्न पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी रह रहे थे, जब प्रभु नारायण जब द्वारकाधीश के रूप में द्वारका पे राज कर रहे थे, तब रुक्मिणी देवी से उन्होंने विवाह किया, जिसका प्रसंग हम 2-3 दिन पहले सुन चुके हैं। तो उनके पुत्र के रूप में स्वयं कामदेव ने जन्म लिया और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि सांब्र नाम का एक दैत्य था, जिसे ये पता था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के उत्पन्न होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। उसको जब पता लगा कि कृष्ण के घर में पुत्र जन्म हो चुका है, वो चोरी से प्रसूति गृह में गया और वहां से उसने 10 दिन के प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया, और अपहरण करके उन्हें वहां से वो ले गया। अब वो वहां से उनको ले जाता है, और सांब्र ने ले जाकर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक कर सांब्र बिल्कुल निश्चिंत हो गया, ये सोचकर कि अब ये 10 दिन का तो बालक है, इसको तो मैंने समुद्र में डाल दिया, समुद्र की गर्त में ये मर जाएगा, इसका ये बचेगा तो है नहीं, तो मुझे अब मारने वाला कोई भी नहीं है। ये सोचते हुए वो निश्चिंत होकर अपनी राजधानी में वापस लौट गया। पर भगवान की लीलाओं का हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, और उनकी लीलाएं किस प्रकार चलती हैं ये सिर्फ सुनने और देखने में ही समझ में आता है। तो जिसे भगवान राखे कृष्णा तो मारे की, मारे कृष्णा तो राखे की, और वो प्रद्युम्न तो स्वयं उनके पुत्र थे। तो प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए भगवान ने ही ऐसी लीला रची कि एक बहुत बड़ी मछली ने छोटे से बालक प्रद्युम्न को निगल लिया, और वो उनके पेट में उस मछली के पेट में चले गए। वो मछली जिस मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई थी, वो मछुआरा उस मछली को लेकर के सांब्र की ही राजधानी की रसोई में उसे पहुंचा देता है। जब वहां का जो खाना बनाने वाला होता है, जो महाराज होते हैं वहां पे, कुक जो होते हैं सांब्र की रसोई के, जब वो मछली को काटते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से तो एक छोटा सा बालक निकला है, मात्र 10-12 दिन का। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी मछली के पेट में ये बालक जीवित कैसे है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। तब उनके साथ में एक फीमेल सर्वेंट, जिसका नाम मायावती था, वो भी उस रसोई में काम करती थी। तो वो मायावती को बुलाते हैं अपने पास, और वो दिखाते हैं कि देखो, ये मछली के पेट में नन्हा सा बालक निकला है और ये जीवित है। तो एक काम करो, तुम इसको अपने पास रखो और इसका पालन पोषण करो, इसको अच्छे से इसकी देखभाल करो। जब मायावती उस बच्चे को देखती हैं तो वो बहुत अचंभित रह जाती है। उनके मतलब उस बच्चे से जो उनका फर्स्ट ग्लैंस में, जो मतलब पहली दृष्टि में जो उनका अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत अजीब सा होता है। वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं क्यों उस बच्चे की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही हूँ। अब इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जो मायावती हैं
वो स्वयं रति हैं। कामदेव की पुराने जन्म की पत्नी रति ही मायावती थी, जो कि सांब की रसोई में एक फीमेल सर्वेंट के रूप में काम कर रही थी। उनको सब कुछ, वो सब कुछ भूल चुकी थी कि क्या हुआ था, उनको भी विस्मृति हो गई थी, उन्हें कुछ याद नहीं था। तभी वहां पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आकर के मायावती को सब कुछ याद दिलाते हैं कि किस प्रकार आप भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए दोनों जने गए थे, और वहां उनका तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गए थे, और तब आपके विलाप करने पे और आपके अनुनय विनय करने पर भोलेनाथ ने आपको यह आशीर्वाद दिया था कि ये पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान के घर में प्रद्युम्न, कामदेव का जन्म होगा और उनका नाम प्रद्युम्न होगा। नारद जी के याद दिलाने पर रति को सब याद आ जाता है कि उनके पूर्व जन्म में क्या क्या हुआ था। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद मायावती कामदेव को बहुत प्यार से पालती हैं, उनको उनका बहुत अच्छे से लालन पालन करती हैं, उनको सबसे छुपा के भी रखती हैं कि ज्यादा किसी को पता ना लगे कि ये बच्चा, और खास करके सांब्र को पता ना लगे, क्योंकि नारद मुनि उन्हें बता चुके होते हैं कि प्रद्युम्न का जन्म, कामदेव का पुनर्जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ ही इसलिए कि वो सांब्र नामक दैत्य को मार सके, और प्रद्युम्न उस समय सांब्र की राजधानी में ही रह रहे थे। देखिए कितनी विचित्र लीला है भगवान की, कि जिससे मार के सांब्र अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं प्रोटेक्टेड हो चुका हूं, उसी की राजधानी में रख करके भगवान ने प्रद्युम्न को बड़ा किया है। तो इस प्रकार जब भगवान अगर किसी की रक्षा करने पे आ जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा विश्वास जिसका दृढ़ है भगवान के ऊपर, उनकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। ये हमें प्रद्युम्न की कहानी से हमें स्पष्ट हो जाता है। फिर जब धीरे धीरे वहीं रहते हुए प्रद्युम्न बड़े होने लगे, अब वो अपनी युवा अवस्था में आ चुके थे, और वो अपनी युवा अवस्था में इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे, वो स्वयं नारायण के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो वाकई में उनकी जो ब्यूटी थी, उनकी जो खूबसूरती थी, उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काफी कृष्ण भगवान से मिलते जुलते थे। तो एक दिन जब वो घूम रहे थे, तो जो शहर की स्त्रियां थी या आसपास जो उनके स्त्रियां थी, वो उनको देख के हमेशा आकर्षित होती थी कि ये कितना सुंदर सजीला सा नौजवान है। एक दिन वो बैठे हुए थे, तो रति जो कि उस समय भी मायावती के फॉर्म में ही एक फीमेल सर्वेंट के रूप में वहां काम कर रही थी, और यही परिचय प्रद्युम्न को भी उनका था कि ये एक फीमेल सर्वेंट है जो यहाँ काम करती है, और इन्होंने मुझे पाला है। तो वो उनको हमेशा माँ की दृष्टि से ही देखते थे। पर उस दिन जब रति देवी ने उनको देखा, मायावती ने उनको देखा, तो प्रद्युम्न के मन में एक अजीब सी शंका हुई, और प्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि हे माता, मैं आपका पुत्र हूं, और आज आपके दृष्टि में मुझे वो भाव नहीं दिखाई दे रहा है, वो माता वाला भाव नहीं दिखाई दे रहा है, अपितु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कामुक प्रेमिका की भांति मुझे देख रही हैं। जैसे एक प्रेयसी या एक पत्नी अपने पति को या अपने प्रेमी को देखती है, उस प्रकार का भाव आपके चेहरे पे है, और आप उसी प्रकार से अपने नेत्रों से मुझे इशारा कर रही हैं। तो रति देवी को लगा कि अब ये सही समय है जब मैं प्रद्युम्न को सारी बात बता दूं। तब रति देवी ने उनको प्रद्युम्न को सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार सांब्र ने क्रूरता पूर्वक उनको प्रसूति गृह से 10 दिन के बालक के रूप में उनका अपहरण किया और उनको समुद्र में फेंक दिया। परंतु ईश्वर की कृपा से वो जीवित हैं, और उन्होंने, मायावती ने उनको पाला, और उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि उनके अपहरण के बाद से उनकी माता रुक्मणी उसी प्रकार भिलकती हैं और परेशान होती हैं, जैसे एक गाय को जब उसके बछड़े से अलग कर दिया जाता है तो वो विलाप करती है, उसका दुख अनंत होता है, और वो हम उस दुख को हम नहीं समझ पाते, बट वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसी प्रकार रुक्मणी देवी भी अपने छोटे से नन्हे से बालक के अपहरण के बाद में बहुत बहुत ज्यादा दुखी थी। अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को लें, तो हमारे हमारे खुद के बच्चे भी अगर कहीं चोट लग जाती है या कुछ उनके साथ गलत हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत टच्ड होते हैं अपने बच्चों से। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार माता रुक्मणी जो है वो अपने पुत्र के वियोग में दुखी थी। यही सब बातें रति देवी प्रद्युम्न को बताती हैं कि आपकी माता को इस सांब्र ने आपसे अलग करके इतना कष्ट दिया है, इतना कष्ट दिया है,
आपको इसको उसका पनिशमेंट, आपको उसको दंड देना चाहिए कि आपसे, आपकी माता के प्रति इसने इतना क्रूर व्यवहार किया। एक माँ से अगर हम उसके बच्चे को अलग करते हैं तो इससे ज्यादा क्रूरता और कुछ नहीं हो सकती है। तो प्रद्युम्न को समझ में आता है कि हाँ, ये तो वाकई में मेरी माता के साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया गया। रति देवी उनको और भी प्रकार से बहुत उत्तेजित करती हैं और बोलती हैं कि अब ये बिल्कुल सही समय आ चुका है, आप सांब्र के पास जाइए, उसको ललकारिए और उसको युद्ध के लिए बुलाइए, क्योंकि अब समय है कि आपको उसका अंत करना चाहिए। रति देवी के कहने पर प्रद्युम्न सांब्र के राजमहल के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसको काफी अपमानजनक शब्द बोलते हैं, उसको क्रोध दिलाते हैं। एक दैत्य प्रवृत्ति को क्रोध दिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो संत होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप कितना भी उत्तेजित कीजिए, वो जल्दी क्रोधित नहीं होते। बट जो ऑलरेडी दैत्य आसुरी प्रवृत्ति का है, उसको क्रोध दिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो प्रद्युम्न ने जाके रति देवी के कहने पे सिर्फ इतना करा कि कुछ अपशब्द उसको बोले, अपमानजनक शब्द बोले, और साम्र इतना क्रोधित हो गया कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, और उसने सोचा कि ये बालक, ये युवा बालक मेरे सामने खड़ा होकर मुझे इतना कुछ बोल रहा है, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने राजमहल से बाहर क्रोध में इस प्रकार निकला जैसे एक सांप को के पूंछ पे यदि धोखे से भी किसी का पैर पड़ जाए तो वो एकदम अपना फन उठा करके गुस्से में फुंकारने लगता है। उसी तरह गुस्से में हुंकारता हुआ सांब्र भी अपने महल के बाहर आया और उसने प्रद्युम्न को बोला कि तुम रुको, मैं अब तुमसे युद्ध करूंगा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ गलत बोला है। प्रद्युम्न को तो इंतजार ही इस बात का था कि वो बाहर आए और वो युद्ध करें। तब जो सांब्र था उसको माया दानव ने, पहले पहले तो सांब्र ने प्रद्युम्न जी को हाथ से धक्का मारा, गदा का प्रहार किया, पर उससे प्रद्युम्न के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रद्युम्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो उनके अंदर वीर रस की, वीरता की कोई कमी ही नहीं है। वो छोटी मोटी चीजों से ना डरते हैं और ना ही कोई छोटी हल्का प्रहार उनको, उनपे कोई किसी प्रकार का इफेक्ट कर पाया। तो उसके बाद जब सांब्र ने देखा कि मेरी गदा का तो इस बालक पे कोई प्रभाव ही नहीं हो, तो वो समझ गया कि ये कोई बहुत वीर है। उसने उसको माया दानव ने, सांब्र को माया दानव ने एक विद्या सिखाई थी, जिस विद्या से वे कहीं से भी डिसअपियर हो सकता था, यानी कहीं से भी गायब होकर वो किसी दूसरी जगह पर प्रकट हो सकता था। तो सांब्र क्या करता है, प्रद्युम्न के सामने से गायब हो जाता है और आकाश में जाकर के वो प्रकट होता है और वहां खड़ा हो जाता है। वहां से वो सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रद्युम्न के ऊपर करने लगता है। वो खूब सारे बाण प्रद्युम्न के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन भगवान मतलब जो प्रद्युम्न है वो भी अपने पिता श्री कृष्ण के समान बहुत वीर हैं। वो उससे ना डरते हैं और बहुत आसानी से उसके सभी बाणों को वो भेद देते हैं। अब शस्त्रों से घिरा होने के बाद भी ना तो वो डरते हैं, बहुत आसानी से उसे काट भी देते हैं, लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि इसका अंत करना जरूरी है, ज्यादा इसकी माया के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। तो वो महामाया शक्ति का प्रयोग सांभ्र दानव पे करते हैं। महामाया भगवान की ही शक्ति है, जो भगवान से ही उत्पन्न हुई है, और वे हुई ही इस पर्पस से उत्पन्न है कि वो धूर्तों का, दुष्टों का और असुरों का नाश कर सके। तो जैसे ही महामाया शक्ति का प्रयोग प्रद्युम्न करते हैं, सांभ्र दानव धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसके बाद प्रद्युम्न तलवार उठा करके सांभ्र दानव का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसके लाल रंग के बाल होते हैं, कानों में कुंडल होते हैं, और लाल रंग की दाढ़ी होती है, मुकुट होता है, और कुंडल पहने हुए उसकी जो सिर होता है उसको वो धड़ से अलग कर देते हैं और वो जाकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार प्रद्युम्न सांब्र का वध करते हैं। सांब्र का वध करने के बाद में सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग से उनकी स्तुति करते हैं और उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तभी रति देवी को ये रियलाइज होता है, मतलब उनको अंदर से लगता है कि अब ये सही समय आ चुका है कि प्रद्युम्न को अब अपने माता पिता के पास भी लौटना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से रुक्मिणी देवी उनके वियोग में परेशान है। तो वो आकाश मार्ग के द्वारा प्रद्युम्न को वापस द्वारका नगरी लेकर के जाती हैं। अब यहाँ जो घटना होती है वो बहुत प्यारी है।
जैसे ही प्रद्युम्न द्वारका नगरी में कदम रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रद्युम्न श्री कृष्ण भगवान से बहुत मिलते जुलते थे। वे उन्हीं की तरह सुंदर, उन्हीं की तरह पीतांबर पहनते थे, उन्हीं की तरह उनका शरीर का बनावट थी, उन्हीं की तरह उनका मुखमंडल था, उन्हीं की तरह उनके घुंघराले केश थे। ये जनरली देखा गया है कि पुत्र जो है वो अपने पिता से रिजेंबल करता ही करता है, तो उसी प्रकार प्रद्युम्न भी श्री कृष्ण भगवान की से काफी मिलते जुलते थे। तो जब वो प्रवेश कर रहे थे रति देवी के साथ में द्वारका में महल के अंदर, तो जो वहां पे कृष्ण भगवान अपनी बहुत सारी रानियों के साथ में रहते थे, वे उन सब रानियों ने जब देखा तो पहली झलक में वो प्रद्युम्न को देखकर शर्माकर इधर उधर छुपने लगी, वो ब्लश करने लगी, उनको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद उन सबने रियलाइज किया, उनको ये महसूस हुआ कि ये जो युवा आ रहा है, ये देखने में तो बहुत कुछ कृष्ण भगवान की तरह है, ये हमारे प्रभु की तरह है, लेकिन ये कृष्ण भगवान है नहीं, श्री कृष्ण है नहीं ये। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तब उनको लगा कि नहीं, ये तो कोई और है। वो नहीं पहचान पाई कि आखिर वो युवा है कौन। फिर थोड़ी देर बाद जब प्रद्युम्न रति देवी के साथ में माता रुक्मणी के कक्ष में पहुंचे, जब माता रुक्मणी ने उन्हें देखा तो वे भी उन्हें देख के बहुत ज्यादा अचंभित हो गई कि इतना सुंदर श्री कृष्ण भगवान से मिलता जुलता ये बालक कौन है। फिर उन्हें एकदम से अपने 10 दिन के बच्चे की याद आई और उनके मन में ये विचार आया कि यदि आज मेरा बालक, मेरा पुत्र जिंदा होता तो वो भी इस बच्चे की तरह ही बिल्कुल युवा होता, इसी उम्र का होता, देखने में भी वो बिल्कुल ऐसा ही होता। और उनका ममत्व इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा प्रेम उनके अंदर, इतना वात्सल्य उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि उनके छाती से दुग्ध बहने लगा। और वो बहुत आश्चर्यचकित थी कि इस बच्चे को देख करके, इस युवा को देख करके मुझे एक इतनी ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि जैसे ये मेरा ही बच्चा है। तभी वहां पे श्री कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव जी के साथ में आते हैं। श्री कृष्ण भगवान को सारी घटना का पता होता है कि ये कौन है, किस प्रकार इनकी ये अपहरण हुआ था। भगवान की लीलाओं का भगवान के अलावा किसी को भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। भगवान को सब कुछ पता था कि ये कौन है, पर वो मौन रहे, वो बिल्कुल शांत रहे। अब यहाँ पे भगवान के मौन होने का एक कारण है। भगवान कभी भी अपने ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, जबकि सब कुछ करने वाले वही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जब हम अर्जुन और कृष्ण भगवान का रिलेशनशिप देखते हैं कि किस प्रकार सब कुछ कृष्ण भगवान ने किया, पर फिर भी सारा क्रेडिट पांडवों को और खास करके अर्जुन को दिया। अर्जुन भगवान कृष्ण के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनके इतने सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, इतने प्रिय भक्त थे उनके, कि उन्होंने अपने भक्त को ही सारा क्रेडिट दिया कि जो किया है वो तुमने किया है। जबकि हकीकत पांडव भी जानते थे और हम भी जानते हैं कि नारायण की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ उन्होंने किया, बट क्रेडिट अर्जुन को दिया। उसी प्रकार नारद मुनि भी भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में है, जो हर समय नारायण नारायण हरि का ही नाम लेते रहते हैं। तो उन्होंने ये क्रेडिट भी नारद जी के लिए रखा कि नारद जी ही अपनी वाणी द्वारा आकर के सारी घटना रुक्मणी माता को बताएं और उन्हें प्रसन्न करें। क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि जब देवी प्रसन्न होंगी या मैं प्रसन्न होऊंगा तो मेरे भक्तों के लिए आशीर्वाद निकलेगा। तो जब नारद मुनि वहां पर आते हैं तो नारद मुनि सारी घटना रुक्मणी देवी को बताते हैं कि किस प्रकार साम्र दैत्य ने 10 दिन के इस बालक को का अपहरण किया था, और अब अपनी युवावस्था में साम्र दैत्य का वध करके ये यहाँ आपके सामने वापस आए हैं, और ये आपके वही पुत्र हैं जो प्रसूति गृह से अपहरण कर लिए गए थे। तब जब रुक्मणी माता को पता लगता है कि ये मेरे ही पुत्र हैं, वो उनको गले लगाती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। यहाँ तक कि पूरे द्वारका नगरी में एक महोत्सव हो जाता है। सब लोग प्रद्युम्न का स्वागत करते हैं और उनसे उनकी आरती उतारते हैं, उनकी बहुत आवभगत करते हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के घर में कामदेव का प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना और साम्र दैत्य का वध करना। यहाँ ये कहानी, ये जो एक प्रद्युम्न के जन्म की कथा है, ये हमें बहुत स्पष्ट करती है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। हर जगह उन्होंने अपने भक्तों की बात रखी। कामदेव को को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। संसार की रक्षा हेतु उन्होंने, क्या साम्र दैत्य को मारने की सामर्थ्य भगवान में नहीं थी? भगवान तो उसको एकदम मार सकते थे, पर जब
कामदेव के उनके घर में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का उन्होंने एक उद्देश्य रखा कि कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कामदेव के जन्म को एक कारण दिया कि उनका जन्म कृष्ण भगवान के घर में सांब्र दैत्य को मारने के लिए हो, क्योंकि सांब्र दैत्य ने भी आशीर्वाद ले रखा था कि मैं सिर्फ कृष्ण भगवान के पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। चाहते तो भगवान भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये क्रेडिट कामदेव के लिए रखा कि वो मेरे पुत्र रूप में जन्म ले और अपनी वीरता को सिद्ध करें। तो ये थी आज की भगवान की लीला। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि मेरे से बोलने में जो भी गलती हुई हो उसे प्लीज आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही प्रभु की लीला का वर्णन किया है, अब तक सिर्फ सुनी है। तो प्रयास पूरा था, बट सफल कितना रहा वो। थैंक यू सो मच।